मॉर्निंग बच्चों, आज के हम नए वीडियो में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसका मतलब मालूम होना चाहिए कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता क्या है। अब जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि 3 पार्टनर थे, ठीक है। कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे। ए, बी और सी पार्टनर था, 3 पार्टनर थे और ए ने डिसाइड किया कि वो रिटायर हो रहा है फर्म से। जब ये ए ने डिसाइड नहीं किया था कि वो रिटायर हो, तो ए के रिटायरमेंट होने से पहले ये जो भी प्रॉफिट होता था फर्म को, वो किस में शेयर किया जाता? ए, बी, सी तीनों में शेयर किया जाता था। पर अब जब ए डिसाइड कर रहा है रिटायर होने का कि वो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी प्रॉफिट होगा फर्म को, वो किसके बीच में बटेगा? बाकी रिमेनिंग पार्टनर यानी बचे हुए पार्टनर कौन? बी और सी के बीच में, ठीक है। तो पहला क्या है, अब ए अगर जा रहा है तो अपना शेयर दे के जाएगा, यानी सेक्रीफाइस करके जाएगा। किसको दे के जाएगा? बी और सी को, ठीक है। ए विल सेक्रीफाइस हिज शेयर इन प्रॉफिट टुवर्ड्स बी एंड सी। अब ए चले जाएगा, फर्म को छोड़ के ही चले जाएगा, तो ये किसको दे के जाएगा अपना प्रॉफिट? बी और सी को, ठीक है। तो ए जितना भी दे के जाता है अपना शेयर, उसको ए दे के जा रहा है, इसलिए अपना प्रॉफिट का जो शेयर दे के जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? सेक्रीफाइस पार्टनर, यानी रिटायरिंग पार्टनर क्या कहलाएगा? सेक्रीफाइस पार्टनर कहलाएगा। और बी और सी जो बचे हुए ए के जाने के बाद इनको और मिल जाएगा। पहले तो बी और सी को जो मिलता था वो तो मिलेगा ही, और इसके जाने के बाद उसका भी हिस्सा इसको मिलेगा। किसको? ए के जाने के बाद बी और सी को मिलेगा, यानी रिमेनिंग पार्टनर क्या कहलाएंगे? गेनिंग पार्टनर। समझ में आया? ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं और ये ए ने डिसाइड किया कि वो रिटायर हो रहा है फर्म से, यानी जा रहा है फर्म को छोड़कर। तो ऐसी कंडीशन में पहले ए के जाने से पहले ए, बी, सी तीनों मिल बांट कर प्रॉफिट खाते थे, लेकिन ए जैसे ही रिटायर हो रहा है तो किसको मिलेगा? बी और सी, यानी बाकी बचे हुए पार्टनर को। तो ए सेक्रीफाइस करके अपना जो हिस्सा है दे के जाएगा। इसको बी और सी को इस कंडीशन में ए दे के जा रहा है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया, यानी रिटायरिंग पार्टनर जब भी होता है तो क्या रहता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और बाकी जो बचे हुए पार्टनर हैं उनको मिलता है ना, रिमेनिंग पार्टनर को ए के जाने से, और उनका शेयर और बढ़ जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे? गेनिंग पार्टनर, ठीक है। अब हम थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं, कुछ डेफिनेशन देते हैं प्रॉपर जो आपको लिखना है। ये 3 जो टिक करी है आपको वो करना है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, व्हेन अ पार्टनर डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इट इज़ टर्म्ड एज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर डिसाइड करता है पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाने के लिए किसी भी कारणवश, उसको क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस चैप्टर के हिसाब से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के हिसाब से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो क्या रहेगा? जो रिमेनिंग पार्टनर जो शेयर करेंगे, ए, बी, सी 3 पार्टनर थे ना, और सी चला गया, सॉरी ए, बी, सी अपन ने क्या क्वेश्चन में लिया था? ए, बी, सी 3 पार्टनर थे और जिसमें ए जा रहा है, तो बचे हुए पार्टनर जो रहेंगे वो जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट, ठीक है, इसके जाने के बाद, वो क्या कहलाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आया समझ में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कंटिन्यू रिमेनिंग पार्टनर जो रहेंगे आउटगोइंग पार्टनर के जाने के बाद, रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो क्या करेंगे? फ्यूचर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो क्या कहलाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या होगा? ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर क्या रहेगा? ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर, यानी ओल्ड शेयर जो उसका हिस्सा था वो तो है ही, और रिटायरिंग पार्टनर और दे के जाएगा तो उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। गेनिंग रेशियो क्या मतलब क्या होगा? जो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर ने ओल्ड रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद जितना उनको मतलब गेन किया, ठीक है, उसके जाने के बाद उसका जो हिस्सा दोनों को मिला ना, बचे हुए पार्टनर को, ठीक है, जो बचे हुए पार्टनर को जो भी मिलता है रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद, उसको क्या बोलेंगे? जो रेशियो निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो कहते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या रहता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर? अब देखिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसकी हेल्प से हमें और अच्छे से इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। कैलकुलेशन ऑफ
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। केस फर्स्ट है जिसमें ए बी सी 3 पार्टनर हैं और उनका रेशियो कितना है, 2:1 है। ए ने डिसाइड किया, यानी कौन रिटायर हो रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए डिसाइड कर रहा है कि वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। ए डिसाइडेड टू रिटायर एंड हिज शेयर्स इन प्रॉफिट इज टेकन ओवर बाय बी एंड सी। देखिए ए बी एंड सी पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है, 2:1। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। और ए डिसाइड कर रहा है कि वो रिटायर हो रहा है फर्म से, ठीक है, और ये रिटायर हो रहा है फर्म से, और उसका शेयर कौन लेंगे, बी और सी, बाकी रिमेनिंग पार्टनर। हमको निकालना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। अगर हमको 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आए, 1 नंबर 2 नंबर में, तो हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम ओल्ड जो दिया है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ए बी सी का तीनों का जो हमको दिया था, ए बी सी तीनों का क्या दिया था, 2:1। इनको जोड़ेंगे तो 5, ये दिया था, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब न्यू रेशियो क्या होगा, ए रिटायर हो रहा ना, ए पे उंगली रखी, बाकी क्या हो गया, बी और सी बचे, तो ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो निकल गया हमारा, ठीक है। ओल्ड रेशियो ये, न्यू रेशियो ये निकल गया। अब गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है ना, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं हो, ठीक है, तो हम ओल्ड रेशियो को ही क्या मानेंगे, गेनिंग रेशियो। जैसे एडमिशन में मानते थे ना अपन कि अगर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है हमको और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही मानते थे एडमिशन के टाइम, वैसे ही ओल्ड रेशियो दिया है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो गेनिंग रेशियो भी हम उसी को ही मानेंगे, ठीक है। और नहीं तो आप फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। अब हम इसको, इसी क्वेश्चन को अगर ये 1 या 2 मार्क्स में आए तो हम डायरेक्टली कर दिया, क्या ए रिटायर हो रहा है उसको हटा दिया, बाकी क्या बच गया, बी और सी रिमेनिंग पार्टनर, उनका रेशियो हो गया। और गेनिंग क्या हो गया, वही, कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो जो न्यू रेशियो है वही गेनिंग रेशियो है। अब अगर हमको ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है ये क्वेश्चन तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यही क्वेश्चन लिया है, अल्टरनेटिव मेथड इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले लेट द प्रॉफिट टू बी ₹1, प्रॉफिट हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ए का शेयर निकालेंगे सबसे पहले, ए रिटायर हो रहा ना, तो टोटल प्रॉफिट क्या है, लेट द टोटल प्रॉफिट टू बी 1 में से ए का शेयर कितना है, 2/5, इसका ए का शेयर 2/5 निकाल दिया, ठीक है। अब जैसे वहाँ सेक्रीफाइस एडमिशन के टाइम जैसे सेक्रीफाइस पार्टनर निकालते थे, यहाँ क्या निकालेंगे, गेनिंग पार्टनर, गेन कितना कर रहे हैं, ठीक है, गेन कितना कर रहे हैं। तो गेन क्या हो जाएगा इसमें कि बी का हिस्सा क्या है, 2/5 तो था ही, और सी का कितना, 1/5, ये तो है ही, और ये और मिल जाएगा। बी का कितना, 2/5, हाँ, गेन निकालना हमको। तो जो ये जो सबसे पहले तो टोटल प्रॉफिट ले लिया ₹1, और ए का शेयर कितना है, 1 का 2/5 निकाल दिया, उसका जो शेयर है वो कर दिया, तो 2/5 आ गया। अब 2/5 में से उनको कितना मिलेगा, जो उनका न्यू रेशियो निकला ना, 2/5 का 2/3 निकालेंगे, और सी का कितना, 1/3, ठीक है। 2/5 में से 2/3 बी को मिलेगा, और 2/5 में से 1/3 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। ये आ गया हमारा 4/15 और 2/15। ये क्या इतना गेन कर रहे हैं, कौन, बी और सी, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, गेन शेयर बी और सी का, यानी 4:2, इनको काटेंगे तो 2:1 आया, टोटल किया ही। अब न्यू शेयर निकालना है, तो न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड शेयर जो था और गेन शेयर, ये फॉर्मूला है। ओल्ड शेयर बी का कितना था, ओल्ड शेयर बी का कितना था, 2/5, और सी का कितना था, 1/5, ये लिख दिया 2/5 और 1/5, और इसमें हमने कितना जोड़ दिया, जो न्यू शेयर आया हमारा, न्यू शेयर कितना है, ये भी लिख सकते हैं हम चाहे तो, गेंड शेयर कितना, 4/15 और 2/15,
ये लिखा, एलसीएम लिया तो 15 आ गया। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 15 1 जा और 1 4 जा 4, दोनों को जोड़ दिया तो 10/15। अब ये इनका एलसीएम लिया तो 15 आया। 5 3 जा 15, तो 3 1 जा 3, 15 1 जा 15, 1 2 जा 2, इनको जोड़ा तो कितना है 5/15। अब ये हमारा ये आया 10 और 5 आया, इनको लिख दिया बी और सी का न्यू रेशो, 10/5 आया, इनको कैंसिल किया 2/1। क्लियर।